नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक्स डिवाइन विजन। ये चैनल वो दिव्य दृष्टिकोण को प्रकट करता है जो किताबों के माध्यम से हमारे जीवन में अद्वितीय रूप से उजागर हो सकता है। सफलता का नियम से युक्तियों के स्थान पर सिस्टम को प्राथमिकता देते हैं। क्यों? क्योंकि युक्तियों के विपरीत एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई प्रणाली आपको एक चरण से दूसरे चरण तक मार्गदर्शन करती है और आपको सभी टुकड़ों को एक साथ रखने में मदद करती है। नेपोलियन के सर्वोत्तम कार्यों में से एक निश्चित रूप से अनुसरण करने योग्य एक सर्वव्यापी योजना प्रदान करता है। आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि सफलता का नियम अमेरिका की महामंदी से पहले या अधिक सटीक रूप से कहें तो 1925 से लिया गया है। आधुनिक पाठकों और पुस्तक समीक्षकों के अनुसार ये पुस्तक लिखित कला के कुछ सदाबहार टुकड़ों में से एक है। ऐसे में हमें दर्शकों को एक या दूसरे तरीके से विभाजित करना पूरी तरह से बेतुका लगता है। जहां तक हम इसे करना चाहते हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस पुस्तक से पूरी दुनिया को लाभ होगा। कोई भी पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता है कि नेपोलियन हिल प्रेरक और आत्मविकास संबंधी बयानबाजी के संस्थापकों में से एक है। उनकी रचनाएं विचारों का खजाना है जो पहली बार प्रकाशित होने के लगभग एक सदी बाद भी प्रेरित करती रहती हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि नेपोलियन अपने क्लासिक्स में एक व्यक्ति की आंतरिक आभा पर जोर देता है। इसे शब्दों में व्यक्त करके वह किसी के कार्यों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक अच्छा सुविधाजनक बिंदु बनाए रखता है। ऐसे लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है जो अपने गुप्त नुस्खे को बाकी दुनिया के साथ साझा करने में संकोच नहीं करते। नेपोलियन हिल निश्चित रूप से उनमें से एक है। यदि आप भटकना नहीं चाहते हैं तो आपको कई प्रमुख कारकों को ध्यान में रखना होगा। उनमें से प्रत्येक वातावरण में विसंगतियों को समझना चाहिए और उनके साथ तालमेल बिठाने का मतलब है कि आप सफलता प्राप्त करने के लिए लचीले हैं। उदाहरण के लिए, व्यापार जगत में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण बड़े पैमाने पर मजबूत रणनीतियां बनाना कठिन है। डिजिटल युग में भी व्यक्ति को खुले दिमाग का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और दिन प्रतिदिन किए गए निर्णयों पर विचार करना चाहिए। जाहिर है, किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह मांगना असंगत है जिसने सड़क का परीक्षण नहीं किया है। इसलिए हम सफलता के लिए पहले से परिभाषित फॉर्मूले का तहे दिल से समर्थन करते हैं जिसमें सामंजस्यपूर्ण लेकिन संघर्षपूर्ण रवैया शामिल है। यह आपको कानों के बीच में तेज बनाए रखता है और संभावित उलझाव के लिए आपकी आंखों को खुला रखता है। क्या यह उतना ही सीधा है जितना लगता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेपोलियन हिल और उनके बाद के लोगों द्वारा किए गए शोध इस प्रक्रिया की प्राप्यता के संबंध में संदेह की एक परत जोड़ते हैं। ये तर्कसंगत है कि जनसंख्या का इतना छोटा सा हिस्सा सीढ़ी पर चढ़ने में कामयाब क्यों हुआ। यह उन बाहरी ताकतों को समझने की बुनियादी बातें भी बताता है जो आपके उत्थान में बाधा डाल सकती हैं या तेज कर सकती हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको बहानों से निपटना होगा और दिन प्रतिदिन सुधार पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह उन सभी चीजों में सफल होने के बारे में नहीं है जिन्हें आप पूरा करने का प्रयास करते हैं, बल्कि यह किसी पर उंगली न उठाने का दुस्साहस करने के बारे में है। इस खतरनाक लेकिन साहसिक खोज को शुरू करने से पहले नेपोलियन हिल ने पारंपरिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पैटर्न से प्रेरित सांस्कृतिक आदतों पर संदेह जताया। क्या यह किसी बड़े बदलाव का संकेत है? संभवतः हाँ, क्योंकि चाहे हम इसे पसंद करें या न करें, जो वादे आप खुद से करते हैं उन्हें जीवन के प्रति आपके व्यापक दृष्टिकोण में एकीकृत किया जाना चाहिए। एक बात को साबित करने के लिए लेखक उन ऐतिहासिक व्यक्तियों पर जोर देता है जिनकी सफलता की प्रवृत्ति ने उनकी सामाजिक स्थिति को बढ़ावा दिया। आपको इस प्रक्रिया के दौरान किसी बिंदु पर होने वाले संभावित प्रतिबंध के बारे में भी जानना चाहिए। 15 कानूनों में हर जरूरी चीज समाहित है। नेपोलियन हिल के अनुसार सफलता की ओर ले जाने वाला मार्ग विशेष रूप से उन लोगों के लिए निर्धारित है जो अंदर ही अंदर जल रहे हैं, जो एक निश्चित बिंदु तक भड़क गए हैं जहां से आप वापस नहीं जा सकते। यदि आप सीमा पर हैं तो ऐसा रवैया आपके लक्ष्यों को पूरा करने की संभावना पर असर डालेगा। अपनी योजनाओं को विफल न होने दें, क्योंकि आप अपने पास मौजूद सभी साधनों का उपयोग करने के लिए गंभीर नहीं हैं। अन्यथा अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय समर्पित करें। ये पूरी तरह से समय की बर्बादी होगी। सबसे पहले, शक्तियों का दोहन करने के लिए आगे बढ़ने से पहले व्यक्ति को अपनी कमजोरियों की पहचान करनी चाहिए। ये सिर्फ सामान्य ज्ञान है, विश्लेषणात्मक होने से पहले खुद को जानना। जैसा कि इस पुस्तक में कहा गया है, कुछ ऐसे कारक हैं जो लंबे समय में सफलता प्राप्त करने की संभावनाओं को कम कर देते हैं।
उनमें आपको लालच, लक्ष्यहीनता, अहंकार, कमाई से अधिक खर्च करना आदि मिलेगा। व्यक्ति को इसके चरित्र में गहराई से उतरना होगा और उन कमजोर बिंदुओं को ढूंढना होगा जिन्हें पूर्ण उन्मूलन या परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि आप इन लक्षणों को हरा देते हैं तो आप सबसे महत्वपूर्ण चरण से गुजरेंगे, जो वास्तव में आपके उथलेपन पर काबू पाने का विचार है। सामान्य ज्ञान और तर्क वाला कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सामान्यता से परे जाना होगा, और यही इस क्लासिक में नेपोलियन का केंद्रीय आधार है। इसके अलावा आइए नेपोलियन के सफलता के नियमों पर करीब से नजर डालें जो आपको शीर्ष पर पहुंचा सकते हैं। निश्चित मुख्य उद्देश्य। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये कानून आपकी धुरी को खोजने के विचार के इर्द गिर्द घूमता है। दूसरे शब्दों में, यह आपको विलंब और लक्ष्यहीनता से निपटने और समय, ऊर्जा और संसाधनों को बचाने में मदद करता है। यह एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रणाली का पालन करके आपको अपनी योजना को मूर्त रूप देने में पहला कदम उठाने में भी मदद करता है। खुद पे भरोसा। ये कानून 6 भय पर काबू पाने पर आधारित है। गरीबी का डर, बुढ़ापे का डर, आलोचना का डर, किसी के प्यार के खोने का डर, खराब स्वास्थ्य का डर, मृत्यु का भय। भ्रम को दूर करने के लिए आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि नेपोलियन हिल ने यह नहीं कहा था कि हर किसी के भीतर ये प्रवृत्तियां गहराई से दबी होती हैं। ये सब सांस्कृतिक, वंशानुगत, सामाजिक या स्वथोपे गए पैटर्न का मामला है जो व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होता है। बचत की आदत। अधिकांश कानून स्वव्याख्यात्मक हैं और यह आपके वित्त के प्रबंधन और आपकी आय को वितरित करने के महत्व पर जोर देता है। यह एक ऐसा कौशल है जो अधिकांश लोगों के पास नहीं है और वे इसमें महारत हासिल करने के लिए कोई जुनून नहीं दिखाते हैं। एक सामान्य नियम के रूप में आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आय कितनी धीमी गति से जमा हो रही है और फिर सही उपाय करें। पहल और नेतृत्व। प्रमुखता हासिल करने के लिए आपको अपने रुचि के क्षेत्र में दबदबा बनाना होगा। आपको अपने एजेंडे का एक ठोस प्रतिनिधि होना चाहिए और शुरुआत में अपने विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। कुछ ऐसा प्रदान करने में अपनी भूमिका को समझें जिससे आपका उद्योग वंचित है और आवश्यक कदम उठाएं। कल्पना। 5वां नियम रचनात्मकता और उसे प्रेरित करने वाले पर निर्भर करता है। यह आपको अपने दिमाग की रस्सियों और उसमें निहित संस्कारित आदतों को सीखने में मदद करता है। यह एक योजना भी प्रदान करता है कि कैसे सोच तंत्र का पुनर्निर्माण किया जाए और भविष्य के प्रयासों के लिए मजबूत नींव कैसे रखी जाए। कल्पना हर चीज पर विजय प्राप्त कर लेती है। उत्साह। ये जीवन पाठ सही मानसिकता में आने के विचार के अनुरूप है। इस तरह का व्यवहार आपको अजनबियों के साथ संपर्क स्थापित करने और अपनी योजनाओं को पूरा करने में मदद करेगा। उस बंधन को बनाते समय उत्साह महत्वपूर्ण है, जो किसी लाभदायक और पारस्परिक रूप से समृद्ध चीज की शुरुआत हो सकती है। ऊर्जावान और लगातार बने रहकर दूसरों को प्रभावित करें। सफलता का नियम सारांश। आत्म संयम। सही नियंत्रण के बिना पिछले सभी कानूनों का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप में कुछ आत्मा अनुशासन और तर्कसंगतता हो। अत्यधिक उत्साह भी अच्छा नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप उस हैंडब्रेक को अपने पास रखें। आत्मसंयम इक्वल्स अपने भाग्य का स्वामी स्वयं। भुगतान से अधिक करने की आदत। उच्चतम रॉय तब होता है जब आप निर्धारित सीमा से अधिक कार्य करते हैं। जब आप उस चीज में तल्लीन होते हैं जिसे आप हासिल करने की योजना बना रहे हैं तो लोगों को यह पसंद आता है और आप काम में जो जुनून लाते हैं उसके लिए वे आपको पुरस्कृत करने के लिए तैयार रहते हैं। यदि आप काम पूरा करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर अवसर पर खड़े हो सकते हैं तो आप निश्चित रूप से भीड़ से अलग दिखेंगे। आउटपुट की समानता पर ध्यान केंद्रित करके कोई भी नेता अच्छा नेता नहीं बन सकता। आपके द्वारा दिए गए प्रत्येक $1 के लिए लाक्षणिक रूप से कहें तो आपको बदले में 50 सेंट की अपेक्षा करनी होगी। यह वित्तीय वितरण के संदर्भ में नहीं बल्कि अधिक प्रतीकात्मक प्रस्ताव है। आकर्षक व्यक्तित्व। स्वागत योग्य व्यक्तित्व ही सफलता का प्रतीक है। मैं शीर्ष पर शुरू करने और वहीं बने रहने के बजाय नीचे से शुरू करके शीर्ष पर चढ़ना पसंद करूंगा। एक आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का सार जानता है। इसमें वह चुंबकत्व है जो सभी अंतर ला सकता है। यदि आप उस व्यक्तित्व को अपनी बुद्धि के अनुरूप ले आएं, तो कोई भी बाधा दूर नहीं होगी। सटीक विचार।
गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों से भरी दुनिया में तथ्यों को राय से अलग करना आसान नहीं है। वैसे भी यह एक प्रखर विचारक बनने का आधार है जो भावनाओं पर नहीं डेटा पर काम करता है। यह आपको तथ्यों को निम्न में विभाजित करने का भी निर्देश देता है: महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक, महत्वहीन एवं अप्रासंगिक। एकाग्रता, अपना ध्यान किसी एक चीज पर केंद्रित करना समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाले महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। यदि आप एक ही समय में कई काम करने के अपने बिखरे हुए प्रयास को एक ही शक्तिशाली प्रयास में बदल देते हैं तो आप एक निश्चित क्षेत्र में दक्षता महसूस करेंगे। मल्टीटास्किंग बकवास को अभी के लिए अलग छोड़ दें। सहयोग, और हाँ, आप इसे अकेले नहीं कर सकते। आपकी टीम अधिकांश कार्य करेगी और आपको पर्यावरणीय स्वतंत्रता का विकल्प चुनकर एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। अपने कार्यों को दूसरे के कार्यों के साथ समन्वयित करें और उस तालमेल का निर्माण करें। असफलता से लाभ कमाना, यदि आपको लगता है कि आप कार्ययोजना बनाने के लिए तैयार हैं, तो आपको पिछली मुलाकातों से सकारात्मक बातें सीखनी चाहिए। प्रयास असफल तंत्र किसी चीज में उत्कृष्टता प्राप्त करने का एक सीधा तरीका है। गलतियां करना वास्तव में छिपा हुआ आशीर्वाद है, कुछ ऐसा जिसे ज्यादातर लोग नहीं देखते हैं। याद रखें, एक हारी हुई लड़ाई नहीं है। सहनशीलता, ये कानून उन लोगों को प्रभावित करता है जिनके दिमाग में पूर्वाग्रहों और नफरत का जहर भरा हुआ है। वे कभी कभी नैतिक, सांस्कृतिक, नस्लीय और राष्ट्रवादी तनाव भड़काते हैं और इस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाते हैं। फिर से सोचें और खुद से पूछें, संकीर्ण सोच वाले बने रहने में क्या फायदा है? आपको चिपके रहने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। सुनहरा नियम, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में सफल होने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हुए बिना सफलता के सिद्धांत को एक बार भी नहीं पढ़ सकता है। ये पाठ अपनी रचनात्मक कथा के संदर्भ में एक वास्तविक बौद्धिक आदर्श है। वास्तव में यह वो परीक्षा है जो आपको पिछले पाठों को पढ़ने के बाद देनी होगी। सफलता का नियम से मुख्य सबक: 1. ज्ञान का प्रभाव। 2. अनुशासन ही सार है। 3. अपने कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाएं। हमने इसे लाखों बार सुना है कि ज्ञान दुनिया को जीत लेता है, माता पिता और शिक्षकों से। वैसे भी जब हम वास्तविक ज्ञान के बारे में बात करते हैं तो हम ज्यादातर जीवन अनुभव और दैनिक मुठभेड़ों का उल्लेख करते हैं। प्रयास असफल चक्र पर निर्भर रहें, न कि अन्य लोगों ने क्या कहा है। यदि आप इस कानून का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से पूरी प्रक्रिया को तेज कर देंगे और संतुलन को अपने पक्ष में कर लेंगे। अनुशासन ही सार है। मैं अगले सोमवार से शुरू कर रहा हूं। परिचित लगता है? मुझे यकीन है ऐसा होता है। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि क्या करने की आवश्यकता है और आपको अपना सर्वोत्तम कार्य करने की आवश्यकता क्यों है। मानव मस्तिष्क फ्रीज मोड से ग्रस्त है। यह मूल रूप से वो चीज है जो आपको उसी उबाऊ नौकरी या जीवन में फंसाए रखती है और आपकी गर्दन के चारों ओर एक गला घोटने का काम करती है। आलस्य की उन जंजीरों को तोड़ें और पहली रोशनी में ही दुनिया पर कब्जा कर लें। अपने कार्यों पर सवाल उठाएं। उद्यमशीलता के क्षेत्र में एक शब्द की लोकप्रियता बढ़ रही है: पिवोट। इसका शाब्दिक अर्थ है कि जब चीजें दक्षिण की ओर जाती हैं तो आपको उत्तर की ओर मुड़ना होगा। आम आदमी के शब्दों में, आपको तब तक लचीला और प्रयोग करने के लिए तैयार रहना होगा जब तक आपको जीवन बदलने वाला फॉर्मूला नहीं मिल जाता। चलते फिरते सीखें, खुले दिमाग वाले बने रहें। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये बुक समरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस पुस्तक संक्षेप के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बुक्स डिवाइन विजन पर हमारे साथ समय बिताया। यदि आपको ये पुस्तक संक्षेप पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को भी देख सकें। अगर आपके पास किसी खास पुस्तक के संक्षेप का अनुरोध है तो कृपया हमें नीचे कमेंट में बताएं, हम उसे आपके लिए तैयार करेंगे। और मिलते हैं बुक्स डिवाइन विजन पर। टेक केयर, गॉड ब्लेस। जय हिंद।